जो जिंदगी की हर कसौटी पर खुद को आजमाता है, जो जिंदगी की हर कसौटी पर खुद को आजमाता है, वही सब मुसीबतों से लड़कर खुद को मजबूत बनाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर एक नए टॉपिक के साथ, अपनी कमजोरी को ताकत कैसे बनाएं। दोस्तों, हम सब इंसान हैं और कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन अगर हम अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लें तो हम वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसे लड़के की ही कहानी शेयर करूंगी जिसने अपने जीवन में अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया और वो सब कुछ प्राप्त कर लिया जिसके बारे में आप या तो फिर मैं सोच भी नहीं सकते। इस कहानी को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जापान में एक लड़का था, नाम था ओकायो। उम्र लगभग 10 वर्ष की थी। बचपन से ही उसे जूडो सीखने का शौक था, लेकिन बचपन में उसके साथ ऐसी दुर्घटना हुई जिसमें उसका बायां हाथ कट गया। अब माता पिता उसे जूडो खेलने की इजाजत नहीं देते थे, लेकिन जैसे जैसे ओकायो बड़ा होता गया उसकी जिद भी उसके साथ साथ बड़ी होती गई। उसने ठान लिया कि अब तो मुझे जूडो सीखनी ही सीखनी है। माता पिता को आखिर उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा और उसे शहर के मार्शल आर्ट गुरु के पास ले गए और जाकर उनसे कहा कि ये जूडो सीखना चाहता है। गुरु ने भी जब ओकायो की तरफ देखा और पाया कि उसकी तो बायां हाथ नहीं है, तब उस गुरु ने भी उसे कहा, तुम दूसरे लड़कों के साथ मुकाबला कैसे करोगे? तब ओकायो ने कहा कि ये बताना तो आपका काम है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे जूडो सीखनी है और इस गुरुकुल का मास्टर बनना है। उसके इस दृढ़ विश्वास को देखकर गुरु ने कहा, ठीक है, मैं तुझे जूडो सिखाऊंगा, लेकिन सिर्फ एक बात है कि तुझे मैं जो भी सिखाऊंगा उसे तुझे पूरे मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ सीखना है। ओकायो मान जाता है। अगले दिन से उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। उसे दूसरे लड़कों के साथ ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। कुछ दिनों के बाद ओकायो नोटिस करता है कि दूसरे लड़के तो तरह तरह के दाव पेच सीख रहे हैं, लेकिन वह सिर्फ एक ही किक पर अभ्यास कर रहा है जो उसे पहले दिन सिखाई गई थी। अब मन में उसके बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई। तभी उसने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, सभी लड़के बहुत सारे अन्य टेक्निक्स पर काम कर रहे हैं, जबकि मैं सिर्फ उसी एक किक का अभ्यास कर रहा हूँ। गुरुजी ने कहा, तुम अभ्यास करते रहो, और यह कहते हुए गुरुजी वहां से चले गए। अब ओकायो फिर से अपनी उसी किक का अभ्यास करने लगा। लगभग 2 साल बीत गए, फिर भी उसने देखा कि मैं वही किक का अभ्यास कर रहा हूं, जबकि दूसरे लड़के तो बहुत सारी अन्य ट्रिक्स भी सीख चुके हैं। तब उसने फिर से अपने गुरु से प्रश्न किया कि गुरुजी, सभी लड़के बहुत सारी ट्रिक्स सीख रहे हैं, मैं उसी किक का अभ्यास कर रहा हूं। तब गुरु ने उससे कहा कि क्या तुझे मुझ पर भरोसा है? तुम मुझ पर यकीन करते हो? उसके बाद ओकायो ने अपने गुरु से कभी प्रश्न नहीं किया और ऐसा अभ्यास करते करते लगभग 8 वर्ष बीत गए। ओकायो उसी एक किक का अभ्यास करता रहा और उस एक किक में उसने इतनी महारत हासिल कर ली कि कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। अब गुरुजी ने सभी बच्चों को अपने गुरुकुल में बुलाया और उनसे कहा कि मैं जो कुछ आप लोगों को सिखा सकता था, मैंने सब कुछ सिखा दिया। अब मुझे आपका मुकाबला करवाना है ताकि मैं यहाँ पर जीतने वाले व्यक्ति को मास्टर बना सकूं। अब मुकाबले का दिन आया। ओकायो को भी मैदान में बुलाया गया। ओकायो ने 2 मैच बहुत ही आसानी से जीत लिए, लेकिन वो खुद पर बहुत हैरान था कि मैंने इतनी आसानी से ये मैच कैसे जीत लिए। अब तीसरा मैच आया, सेमीफाइनल राउंड का, जिसमें उसे एक ऐसे युवक के साथ मैच करना था, युद्ध करना था, जो बहुत ही अनुभवी जान पड़ता था। लेकिन
ओकायो ने उसे भी हरा दिया और फाइनल में अपनी जीत दर्ज कर ली। अब फाइनल वाला दिन आया। फाइनल में उसका मुकाबला होना शुरू हुआ। मुकाबला करने के लिए आया दूसरा व्यक्ति बहुत ही अनुभवी, ताकतवर और मजबूत दिखाई दे रहा था। बहुत ही ज्यादा विश्वास से भरा हुआ था। जैसे ही उसने ओकायो को देखा, उसने उसे 1-2 किक में ही धराशायी कर दिया। रेफरी ने कहा कि मैं विरोधी टीम को विजयी घोषित कर देता हूं, लेकिन गुरुजी ने कहा कि नहीं, मैच को पूरा चलने दो। जैसे ही मैच को फिर से शुरू किया गया और वहीं पर विरोधी व्यक्ति ने गलती कर दी। वो अहंकार में आ गया और उसने अपना गार्ड छोड़ दिया। जैसे ही उसने गार्ड छोड़ा, ओकायो ने अपनी वही किक मारी और उस व्यक्ति को धराशायी कर दिया कि कितनी स्टीक लगी कि वो व्यक्ति वहीं पर बेहोश हो गया और ओकायो जीत गया। वो उस गुरुकुल का मास्टर बन गया। जीतने के बाद उसने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, मैंने एक ही किक से इस मैच को कैसे जीत लिया? तब गुरुजी ने उसे समझाया, पहली बात, तुमने इस किक की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली है कि कोई भी व्यक्ति इस संसार में, कोई भी व्यक्ति तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। सेकेंडली, इस किक से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, बाएं हाथ से पकड़कर वो दुश्मन को नीचे गिरा सकती हैं। अब ओकायो समझ चुका था कि मेरी कमजोरी ही मेरी ताकत बन चुकी है। इसलिए दोस्तों, जीवन में अगर हम अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लेते हैं तो जीवन में हर मुकाम को हासिल कर सकते हैं। आज के बाद कभी भी ये ना कहना कि मेरे पास ये नहीं है। कभी भी अपनी कमजोरी का रोना मत रोना। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि ओकायो चाहता तो वो अपनी कमजोरी का, अपने बाएं हाथ ना होने का रोना रो सकता था। हमेशा यही सोचता रहता कि मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन उसने अपनी कमजोरी को ताकतवर बना लिया और वो सब कुछ प्राप्त कर लिया जो वो प्राप्त करना चाहता था। इसलिए दोस्तों, हमें भी अपनी कोई भी कमजोरी के लेकर रोना नहीं है, बल्कि उसी को अपनी ताकत बना लेना है और वो मुकाम हासिल कर लेना है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। वीडियो से आपको क्या शिक्षा मिली, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका जीवन सुखमय हो। बाय।